हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो अभियोग है उसको चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष का। राज्यपाल राज्य के केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थीं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। राज्य की कार्यपालिका का एक प्रमुख अंग राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों का मनोनीत करता है। दूसरा क्या है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ये दोनों ही कथन गलत हैं। इसका क्या है कि यहाँ पे 1/4 नहीं 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आइए देखते हैं, जो राज्यपाल है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा तथा सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं। वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए
एक सदस्य को मनोनीत करता है यदि उसकी राय में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना मिला हो। और वो ये किस आर्टिकल के तहत बोला गया है? अनुच्छेद 333 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर विधानमंडल कहलाते हैं। जो राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत तथा उसका सत्रावसान एवं विघटन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 एवं 500। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 के तहत की गई है। विधानसभा सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं जिनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग कर किया जाता है, जो विधानसभा की जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्य में मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को राज्य का विधानसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भांति ही विधानसभा की पहली बैठक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फातिमा बीबी। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर। और वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवसृजित उच्च न्यायालय हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या 160 है। और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें 34 है जजों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में 15 है संख्या यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से डैश साल के लिए उच्च न्यायालय का या तो 2 या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय
पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ और जो बलवंत राय मेहता समिति यानी कि 1957 में की संस्तुति पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई और जो अशोक मेहता समिति है इन्होंने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 38 है, ये राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का प्रावधान। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता तथा अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में की गई है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा भाग 4 के खंड का में मूल कर्तव्य की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, छवि राजावत। इन्होंने वर्ष 2011 में चुनाव लड़ा और सरपंच बनी। साथ ही नवंबर 2013 में नव स्थापित भारतीय महिला बैंक के निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की गई। छवि किसी ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। और क्या है, भारत की जो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश द्वारा घोषित किया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया था। यह दिवस 24 अप्रैल 1993 से लागू हुए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज्य निकायों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी,
राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया तथा 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इस व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला दूसरा राज्य बना। भारत में पंचायती राज्य के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश जिले में पेश किया गया था। इसका राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड में। पंचायती राज को जो पंचायती राज जो प्रणाली है वो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा अन्य कुछ विशेष क्षेत्रों में ये प्रणाली नहीं पाई जाती है, जबकि सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में इन सभी जगह पंचायती राज प्रणाली पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय। इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जीवी के राव समिति तथा 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2/3। यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही प्रस्तावित होता है। यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सहकारी संस्था। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वर्गीकृत किया गया। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत पंचायती राज प्रणाली के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस डैश को मनाया जाता है यदि दिन संविधान अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के गठन, संरचना, शक्तियों, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्वों से संबंधित प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 आ में ग्राम सभा के गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर डैश होता है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष डैश संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी,
1992 में 73वें। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। पंचायती राज को संविधान की अनुसूची 11 तथा भाग 9 के अनुच्छेद 243 का से ण में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण को मंजूरी दी। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नगर परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 25वीं। और सन 1993 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा तथा इस सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।